उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो से मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी ने पश्चिम से मध्य यूपी तक के दौरे किए। एक तरफ ताजनगरी आगरा को 7.5 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का बड़ा तोहफा दिया, बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी और इटावा में पहुंचकर विपक्ष पर तीखा प्रहार बोला। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर चुनावी पिच को तैयार कर रहे हैं। सीएम योगी ने आगरा, मैनपुरी और इटावा के दौरों के जरिए पश्चिम और मध्य यूपी की सियासत में एक साथ कई बड़े मैसेज दिए। सीएम योगी के दौरे की शुरुआत ताजनगरी आगरा से हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। सरकार के इस कदम से प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक शिक्षक परिवारों को इससे सीधा फायदा होगा। घटनाएं, दुर्घटनाएं अगर बोल करके नहीं आती है, मुहूर्त देख करके नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है, लेकिन जब आता है तो उस समय वह व्यक्ति या उसका परिवार अपने आप को असहाय महसूस न करे, बल्कि सिस्टम उसके साथ खड़ा है, शासन उसके साथ खड़ा है, बैंकर्स उसके साथ खड़े हैं और वह उस चुनौती का मुकाबला कर सके। इस दिशा से ये दो प्रकार की सुविधा, जिसमें एक प्रकार की सुविधा जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा राज्य सरकार आज को उपलब्ध करा रही है, और दूसरा राज्य सरकार के सहयोग से आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। आगरा के बाद सीएम योगी का काफिला पहुंचा समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में। यहां मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। लोग आएंगे, फिर से उस काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे, जिसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, लेकिन बांटने वाले लोग ये आपके हितैषी नहीं हैं, ये समाज और देश के दुश्मन हैं। कभी ऐसे ही लोगों के कारनामों के कारण विदेशी हमले होते थे और फिर से उस प्रकार की साजिशें प्रारंभ हो गई हैं। ये जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, तमाम प्रकार की वो बातें करेंगे, घोषणाएं करेंगे, महापुरुषों को सम्मान नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के गृह जिले इटावा में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सबसे तीखा प्रहार किया। सीएम ने सीधे तौर पर एसपी शासनकाल की कानून व्यवस्था की याद दिलाते हुए जनता को आगाह किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था, यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा सिर्फ प्रशासनिक मेल मिलाप या विकास योजनाओं का लोकार्पण भर नहीं था, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के चुनावी शंखनाद की तरह है। एक तरफ शिक्षक वर्ग को साधने की कूटनीति, तो दूसरी तरफ विपक्ष के गढ़ में जाकर माफिया राज और तुष्टीकरण पर प्रहार। योगी की इस रणनीति ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गर्मी को और चढ़ा दिया। अब देखना होगा कि विपक्ष इन धारदार हमलों और विकास के नैरेटिव का क्या कांट ढूंढता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।